तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। निर्वाणा सीकर की एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो चियोनपुंग होता है वो जब वो सो रहा होता है तो उसी के साथ से फिर से वहां पर ग्रेट मॉन्क का सपना आता है और ग्रेट मॉन्क इस बार वहां पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ग्रेट मॉन्क वहां पर माउंटेन के ऊपर खड़े होते हैं और वहां पर से अपनी स्पेशल पाम टेक्निक को यूज करते हुए अपनी एनर्जी को गैदर करते हैं, फिर साथ ही ढेर सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद सामने की तरफ अटैक करते हैं। तो चियोनपुंग कहता है कि ये बुड्ढा मॉन्क यहाँ पर कर क्या रहा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है, क्या ये यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन आज ये किस किस्म के मूव्स हैं जिनको यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ सामने इस माउंटेन के ऊपर अटैक करने वाला है। तो ग्रेट मॉन्क जब माउंटेन के ऊपर अटैक करता है तो उसकी एनर्जी के साथ वहां पर माउंटेन के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तो ये देखकर हमारा चियोनपुंग काफी हैरान होता है और कहता है कि मॉन्क तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ग्रेट मॉन्क जो होते हैं वहां पर फिर से एक और टेक्निक के साथ वहां पर अटैक करते हैं और हमारा चियोनपुंग जो होता है वो सारे अटैक्स को वहां पर देख रहा होता है कैसे ग्रेट मॉन्क वहां पर ये सारे अटैक्स कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही चियोनपुंग की आंख खुलती है, वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ। लगता है कि फिर से यहाँ पर उसी मॉन्क का मुझे सपना आया था। ये वही मॉन्क था जिसने उस वक्त टाइगर के साथ फाइट कर रहा था। मुझे नहीं पता कि उस वक्त टाइगर ने उसके ऊपर झपट्टा मारा उसके बाद क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि ये सपने कुछ ज्यादा ही रियल है। फिर साथ ही अपने साइड के ऊपर देखता है और कहता है कि सोसो कहाँ पर चली गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सुबह सुबह ही काम पर चली गई है, लेकिन साथ उसे बाहर से वहां पर खाने की स्मेल आती है। तो वो उठकर बाहर जाता है और उसे कहता है तो क्या तुमने यहाँ पर खाना बनाया है, लेकिन ये खाना कहाँ से लेकर आई हो। तो वो कहते हैं कि मैं अभी बाहर गई थी और आंटी के पास से ताजा गाजर लेकर आई हूँ और तुम्हारे लिए यहाँ पर फ्रेश खाना बनाया है ताकि तुम यहाँ पर इसको खा सको। तो वो से कहता है लेकिन तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। सोसो से कहती है कि क्या मैं सारा दिन घर में पड़ी रहूं, मैं जहां पर से बाहर गई थी ताकि तुम्हारे लिए कुछ फ्रेश खाने को लेकर आ सको। अगर फिर भी तुम्हें आंटी के पास से जाकर अपने वही बेकार से नूडल्स खाने तो जाओ, जाकर खा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तो हमारा चियोनपुंग जो होता है वहीं पर उसके पास ही बैठ जाता है। फिर साथ ही वो दोनों वहां पर अपना खाना खाते हैं और हमारा चियोनपुंग उससे पूछता है कि अब अपनी हालत के बारे में बताओ, क्या तुम ठीक हो। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक हो, जरा मेरे मसल्स की तरफ देखो, तुम्हारी बिग सिस्टर बिल्कुल ठीक है, मैं काम पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद हमारी सोसो से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रात को मेरा ध्यान रखने के लिए। अच्छी तरह से याद है कि एक बार डैड मेरी कोल्डनेस की वजह से बीमार हो गए थे और पूरे 1 महीने के लिए वो बिस्तर से उठ नहीं पाए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात वहां पर आराम से सो पाई हूँ। आज चियोनपुंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है कि आज तुम्हें काम पर जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम आज घर पर ही रहो, मैं जाकर वहां पर ब्रोथल की मास्टर से बात करूंगा और उसे एक मनाऊंगा कि आज तुम्हारी छुट्टी है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। और उसके बाद हमारा चियोनपुंग जो होता है फिर से वहां पर पहुंच जाता है जहां पर गार्ड्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ये क्रैक रूट है इसी वजह से वहां पर जाकर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा था। टोड स्टैंस को जब बनाता है सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो हमारा चियोनपुंग जो था वो टोड स्टैंस के साथ बड़ी तेजी के साथ भागता है, फिर साथ ही क्रिशिंग फिस्ट को अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो बाकी के सभी लोग जो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कुछ लोग वहां पर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और कैप्टन वहां पर खड़ा सोच रहा होता है कि ये बच्चा यहाँ पर बार बार एक ही टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है। हालांकि इसे पता है कि यहाँ पर इसकी वजह सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, पता नहीं यहाँ पर ये टेक्निक कहाँ से सीख कर आ गया है। तो कैप्टन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग बस अपने पर ध्यान दो और उस लड़के पर ध्यान मत दो, उसे यहाँ पर ये सब कुछ करने दो। और इसी के साथ ही वो कहता है कि पता नहीं कब वो यहाँ पर एक असली मेंढक की तरह जंप लगा पाएगा। और इसी के साथ एक लड़का भागता वहां पर आता और कहता है कि आप लोगों ने यहाँ पर सुना कि ऊपर जो मास्टर बैठा हुआ है, यानी कि वो मास्टर पोंग जाओ, उसने यहाँ पर उसे ये स्पेशल टेक्निक सिखाई है। मैंने सुना है कि वो एक बहुत ही बड़ा ग्रेट मास्टर है, कभी वो शैंडोंग का फिश किंग हुआ करता था। तो एक गार्ड उसे कहता है क्या तुम उस पियक्कड़ की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो यहाँ पर शैंडोंग का ग्रेट मास्टर हो सकता है। वो तो हर वक्त यहाँ पर पीते रहता है और हर वक्त वहां पर रूम में पड़ा रहता है, वो बिल्कुल बेकार इंसान है। जबकि उनमें से कहता है लेकिन मैंने यहाँ पर फिश किंग की कहानी सुनी है, शैंडोंग में कभी यहाँ पर एक टॉप 10 मास्टर्स में से एक मास्टर हुआ करता था जो कि अपने आप को फिश किंग कहता था और वो एक पंच मारकर पूरी की पूरी माउंटेन को तोड़ सकता था। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो फिर से वहां पर हमारे चियोनपुंग का ही मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा चियोनपुंग जो होता है वहां पर क्रशिंग पंच की टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको सीखने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब वहां पर उस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसी के साथ ही डाइसान उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये लो रुमाल और जल्दी से अपना पसीना पहुंच लो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि बाकी के सभी लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वो कहता है कि जब तुम यहाँ पर टोड स्टैंस बनाते हो वो कहता है कि देखो वहां पर एक मेंढक पॉटी कर रहा है, और जब तुम क्रशिंग फिस्ट को यूज करते हो तो वो कहता है देखो वहां पर वो पत्थर फेंक रहा है। तो चियोनपुंग कहता है कि उन सभी को यहाँ पर कहने दो जो भी कहना है, लेकिन एक दिन देखना मैं ग्रेट मास्टर बन जाऊंगा और उसके बाद देखना सभी लोग यहाँ पर शर्मिंदा हो जाएंगे। तुम्हारा चियोनपुंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सारी जिंदगी इन गलियों में बिल्कुल भी नहीं पड़े रहना चाहता, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूं ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकूं। तो डाइसान उसे कहता है कि तुम मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करके करोगे भी क्या, क्योंकि हम लोग 3rd रेट के लोग हैं, हम सभी लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकते, बस हमारा काम यहाँ पर इस ब्रोथल की रक्षा करना है, तुम्हें बस यहाँ पर तलवारबाजी सीखनी चाहिए ना कि मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। तो वो उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट ही बनूंगा। तो इसी के साथ साइड के ऊपर से एक गार्ड भाग
भागता हुआ आता है, कहता है कि कैप्टन कैप्टन एक मुश्किल हो गई है, रिसेप्शन रूम के अंदर ब्लैक गैंग के लोग फिर से आ गए और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो उसी के साथ ही रिसेप्शन रूम के अंदर का सीन दिखाता है जहां पर उन लोगों ने पेंटिंग्स और गुलदान को तोड़ दिया होता है। वहां पर ब्लैक गैंग का लीडर बैठा होता है और कह रहा होता है कि वो लड़की को लेकर आओ। उस लड़की का क्या नाम था, उस लड़की सोसो को लेकर आओ। तो उसके सामने जो लड़की होती है वो उसे कहती है कि माफ करिएगा, सोसो आज छुट्टी पा रहा है, वो बीमार है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी। तो ब्लैक गैंग का लीडर जो होता है उनका खड़ा हो जाता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोगों ने जानबूझकर उस लड़की को छुपा कर रखा हुआ है। तो वो लड़की कहती है नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ, वो बीमार है। तो उसी के साथ वो लीडर जो होता है उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है, जिससे वो बेचारी लड़की पीछे गिर जाती है। और पीछे खड़ी कुछ और लड़कियां जो होती हैं वो कहती है ये सच ही तो कह रही है, सोसो बीमार है, इसी वजह से आज वो काम पर नहीं आई। लगता है कि तुम लोग जानबूझकर यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करना चाहते हो, जिस तरह तुम लोगों ने पिछली बार किया था। तो दूसरी लड़कियां उसे खामोश करवाती है और कहती है कि तुम खामोश रहो वरना ये तुम्हें बुरी तरह से पीटेंगे। तो इसी के साथ ही हमारे गार्ड्स जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आते हैं और कैप्टन भी वहां पर अंदर आता है और कहता है कि च्योनपुंग तुम पीछे रहना, क्योंकि लास्ट टाइम इसी कमीने ने तुम्हें यहाँ पर मारा था और मैं नहीं चाहता कि इस बार फिर से तुम मारे जाओ। तो च्योनपुंग कहता है जी कैप्टन, मैं पीछे ही रहूंगा। जब किसी के साथ ही कैप्टन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम हो कौन जो कि यहाँ पर हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, लास्ट टाइम भी तुम लोगों ने ऐसा ही किया था। तो ब्लैक गैंग कैप्टन उसे कहता है हम तो बस यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, हम एक लड़की की डिमांड कर रहे हैं कि हमें वो लड़की आकर एंटरटेन करे, लेकिन तुम लोग आगे से हमारे सामने इस तरह की बातें कर रहे हो। जब किसी के साथ ही कैप्टन अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने यहाँ पर अपनी बदतमीजी बंद ना की तो हम तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। जबकि ब्लैक गैंग लीडर जो होता है उसे कहता है कि तुमने जबकि तलवार निकाल ही लिया तो फिर चलो यहाँ पर देखते हैं कि किसकी तलवार ज्यादा तेज है। और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपने साथियों से भी कहता है कि इनके पर अटैक करो, इन सभी को अच्छा सबक सिखाओ। फिर साथ ही वो कहता है कि इनमें से किसी को जान से मत मारना, हम नहीं चाहते कि पिछली बार की तरह फिर से यहाँ पर खून खराबा हो, इस बार सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को सबक सिखाना है। अगर चाहो तो इनमें से किसी का बाजू या फिर टांग काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ एक लड़की वहां से भागकर जा रही होती है तो एक बंदा उसे बालू से पकड़ लेता है और कहता है कमीनी तू कहां से भागकर जा रही है। तो हमारा च्योनपुंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ कैप्टन जो होता है लीडर के साथ वहां पर फाइट कर रहा होता है और हमारा जो डाइसान होता है वो भी वहां पर एक बंदे के सामने खड़ा होता है और इसी के साथ एक लड़का उसके ऊपर आकर अटैक करता है। तो हमारा च्योनपुंग भागता है, उसके बीच जाता है, जाकर उसे टक्कर मारता है ताकि वो डाइसान को बचा सके। तो डाइसान उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। फिर साथ ही हमारा च्योनपुंग जो होता है वहीं पर अपने टोड स्टैंस को परफॉर्म करते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है, जबकि वहां पर दूसरे ब्लैक गैंग के लोग जो होते हैं उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बंदा यहाँ पर बैठकर पॉटी करने वाला है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ याद आ रहा है, इस लड़के को मैंने पहले भी कहीं पर देखा है। तो लीडर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग शायद गली के गुंडे हैं जिनको तुम यहाँ पर इतनी आसानी से उठाकर बाहर फेंक दोगे? हम लोग कोई गली के गुंडे नहीं है, बल्कि हम लोग ब्लैक गैंग के लोग हैं, हमें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी दोनों आती है। साथ ही लीडर वहां पर हमारे च्योनपुंग को भी घूर घूर कर देख रहा होता है और कहता है कि इस कमीने की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने पहले भी से देखा है। और हमारा च्योनपुंग जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर अब टोड स्टैंस लेने के बाद आगे बढ़ता है, जाकर एक बंदे के ऊपर अटैक करने लगा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा च्योनपुंग यहाँ पर टोड स्टैंस के साथ और क्रशिंग फिस्ट के साथ इन लोगों को हरा पाएगा या नहीं।